हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस पढ़ लिए हैं, दैट इज़ इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हमने पास्ट के 2 पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इसके बारे में व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके एग्जाम्पल्स, यूजेस, एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द tense. Okay, see, past perfect tense indicates the finished or completed action of the past. कोई चीज़ जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है पूरी। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट दैट मीन्स काम जो है वो कंप्लीट है, जो चीज़ पूरी हो चुकी है वो परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर भी काम तो परफेक्ट है, पर किस समय का, दैट इज़ पास्ट। तो वो चीज़ जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, वो वर्क, वो एक्शन, उसको हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैड टेकन 2 डोजेस ऑफ मेडिसिन बिफोर द फीवर वैनिश्ड। तो फीवर जाने से पहले मैंने मेडिसिन के 2 डोज ले चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, सिग्नल वर्ड्स, और लिया था, दिया था। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हो चुकी हैं। घर क्यों नहीं आए थे, क्लास में क्यों नहीं गए थे। ठीक है, ओके। और इंग्लिश में देखें तो बिफोर यस्टरडे, कल के पहले की कोई बात हो रही है। ऑलरेडी मतलब पहले ही हो चुका है। व्हेन कब, है ना। और अनटिल दैट डे, आज के दिन तक, मतलब कोई पुरानी बात जो आज तक के दिन तक की बात हो रही है ना। आज तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, तो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं उसकी बात आपसे कर रही हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, देखिए यहाँ से मैंने फॉर्मेट चेंज किया है। मैं आपको हर बार एक पॉजिटिव समझाती हूँ, फॉर्मूला देती हूँ, 3 एग्जांपल्स देती हूँ, देन हम नेगेटिव देन इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी हम इन शॉर्ट करेंगे। आपको पता चल चुका है हमेशा ही सब्जेक्ट लेना है, देन वर्ब लेनी है, देन सब्जेक्ट लेना है, देन हेल्पिंग वर्ब लेनी, देन मेन वर्ब लेनी, देन ऑब्जेक्ट लेना है ना। नॉट है तो नॉट प्लेस करना, आपको सब पता है। बस अब हमें ये जानना है कि किस टेंस में हम किस वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है और मेन वर्ब्स के कौन से फॉर्म्स या आईएनजीस लगते हैं, है ना। अब हमें बस इतना सीखना है, तो मैंने थोड़ा यहाँ शॉर्ट किया है। सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, सिंपल सब्जेक्ट पॉजिटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में देखिए एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, दैट इज़ हैज़ और हैव। ठीक है, आई यू वी दे ही शी इट वाला चक्कर था उसमें। यहाँ पर बहुत आसान है, एक ही वर्ब है हैड। ठीक है, आई के साथ भी वो, ही के साथ भी वो, शी के, सब के साथ में हैड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड वहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। ठीक है, सो सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। प्लेयर जो है मैच ख़त्म होने से पहले ही हार चुके थे, मतलब दिल से हार चुके थे, उम्मीद खो चुके थे। ठीक है, सेकेंड हम नॉट बनाते हैं, देन सब्जेक्ट रखेंगे, देन हैड लेंगे, नॉट लेंगे, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम इसी को बनाते हैं। सब्जेक्ट लिया, द प्लेयर हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। मैच के फिनिश होने से पहले प्लेयर्स ने उम्मीद नहीं खोई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हैड, यस, अब हमें क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो वो जो हमने पहले यूज़ किया था उस हैड को हम, ये जो यहाँ पर था, हम यहाँ ले आए हैं। ठीक है, सो हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। ये हैड आ गया, हैड द प्लेयर लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। ठीक है, देखिए कुछ यूजेस समझते हैं पास्ट परफेक्ट के। एक्शन फिनिश बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी एक पास्ट एक्शन जो हो चुकी है उसके भी पहले की कोई एक्शन को शो करने के लिए वी यूज़ पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन वी अराइव द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब हम पहुँचे फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। हम पहुँचे, हम बात भी पुरानी बता रहे हैं, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, उससे भी पुरानी बात बता रहे हैं, है ना।
सेकेंड, अनरियल थिंग्स इन द पास्ट, वो चीज़ें जो कि अब सुधारना तो संभव नहीं है, पास्ट में हुई थी। मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैं आज पास हो गया होता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आई विश आई हैडंट गॉन टू बेड सो लेट, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ काश कि मैं इतनी देर तक रात में नहीं सोया होता, इतनी देर से नहीं सोया होता, है ना। इसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। सेकेंड है हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट के एक किसी लंबे से समय को दिखाने के लिए, ठीक है। व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन द लंदन फॉर 6 ईयर, जब वो ग्रेजुएट हुआ वो लंदन में था 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल से। ओके, पास्ट के कुछ और कन्वर्सेशन, पास्ट परफेक्ट के कुछ और कन्वर्सेशन देखते हैं। हैड यू फिनिश्ड श्रीलंका, हैव यू विजिटेड श्रीलंका बिफोर द ट्रिप, दिस ट्रिप, इस ट्रिप से पहले क्या तुम कभी श्रीलंका जा चुके थे। तो आप आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, जैसे आपसे आपकी माँ ने पूछा खाना खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, हाँ मैंने क्लास जाने से पहले ही खा लिया था, है ना। आप दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात है। येस आई हैड विजिटेड द कंट्री ट्वाइस बिफोर द ट्रिप, हाँ मैं ये कंट्री इस ट्रिप से 2 बार पहले भी जा चुका हूँ। शॉर्ट आंसर हो गया येस आई हैड, है ना। सब जगह पर यूज़ कौन सा हो रहा है, टेंस पास्ट परफेक्ट। नो में करेंगे तो नो आई हैड नॉट विजिटेड और नो आई हैडेंट, है ना, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, WH फैमिली और देख लेते हैं। WH फैमिली के ये सारे वर्ड हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। फिर हम हैड लगाएंगे, देन वही आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी, दे, है ना, ये सब जो भी है हमारे ये यूज हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर नॉट लगाना है तो वेट, यस, अगर हमें नॉट लगाना है तो हम यहाँ पर इसके बाद में नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, वेयर हैड यू बीन, तुम कहाँ गए थे, ठीक है। व्हाट हैड ही नॉट ऑर्डर्ड, उसने क्या ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं WH के फैमिली के। वेयर हैड द डॉग गॉन, डॉग कहाँ गया है ना, या गया। ओके, और देखते हैं हु हैड, वाई हैड द बस स्टॉप्ड इन द प्रीवियस सिटी, पहले वाली सिटी में बस क्यों रुक चुकी थी, है ना, या रुक गई थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और देख लेते हैं, हाउ मच ऑफ द केक हैड योर डॉग ईटन बिफोर यू कॉट हिम, जब तुमने अपने डॉग को पकड़ा उससे पहले वो कितना केक खा चुका था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और हमने नया वर्ड देखा, ये भी WH फैमिली में आता है, हाउ मच, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पहले हिंदी की इंग्लिश करनी है, मैं आपको कुछ करके बताती हूँ, जैसे कि ये वाला करते हैं। हमने अपने कमरे को, वेट, लेट मी यूज़ पेन, यस, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, ठीक है। सो वी, है ना, वी हैड दे दिया था, क्या है, एक्टिविटी जो है वो पास्ट में कंप्लीटेड है ना, हो चुकी है। तो वी हैड पेड अवर रेंट, है ना। कमरे का भी लगा देंगे तो वी हैड पेड रेंट ऑफ आवर रूम, या ऑफ माई रूम, या ऑफ द रूम, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। सो वी हैड पेड, मेन आपको देखना सब्जेक्ट लेना है वी, वर्ब लेनी है हैड, जो लेनी है कोई डाउट ही नहीं है, और पे का हो जाएगा पेड। सो वी हैड पेड रेंट ऑफ आवर रूम, ठीक है। और हम बनाते हैं, मेरा बड़ा भाई MA नहीं कर चुका था। सो माई एल्डर ब्रदर, है ना, बिग ब्रदर, बड़े भाई को क्या बोलेंगे, एल्डर। सो माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट, है ना, डन MA, ठीक है। एक और देखते हैं, राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली से लेंगे हम वाई,
देखिए यहाँ से आपको, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं नॉट आगे कर देते हैं, कहीं पीछे कर देते हैं, कहीं सब्जेक्ट से पहले कहीं बाद, है ना। तो आप इन फार्मूलाज़ को नोट कीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में, और जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसको बनाने के पहले उस कॉपी को सामने रख लीजिए, ठीक है। उसमें से देखिए, एक रफ में लिख लीजिए, फेयर में लिख लीजिए, और उनको फार्मूलाज़ को सामने रखना है, फिर आपको इन्हें सॉल्व करना है। इतने सारे 20 इतने मैं आपको देती हूँ, इतने आप अगर ध्यान से हर बार फार्मूला चेक करके करेंगे तो आपको टेंस पूरा रट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो मैंने आपको सेंटेंस बोला था कि वेट, हम लोग एक बार सेंटेंस फिर से देखते हैं। राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रखा था, ठीक है। अब बनाते हैं, क्यों नहीं रखा था, तो वाई लगाएंगे, है ना, सॉरी वेट, वाई है ना, हैड। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो वाई हैड राहुल, यहाँ हमें प्लेस करना है नॉट। सो वाई हैड राहुल नॉट, और रखा, दैट इज़ पुट ही रहेगा, है ना, उसका तीनों फॉर्म पुट ही होता है। सो वाई हैड राहुल नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास, ठीक है। कहाँ हैड लगना है, कहाँ पर राहुल लगना है, कहाँ नॉट की जगह है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, है ना। तो ऐसे करेंगे, फॉर्मूला सामने रख के करेंगे तो कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। गॉट इट। ओके, सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करना है, वेट लेट मी जूम, हाँ जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, कंप्लीट द एक्शन विथ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर आपको सिंपल भी बनाने हैं और परफेक्ट भी बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही टाइप का नहीं बनाना है। वेट, पास्ट सिंपल आप पढ़ चुके हैं एंड पास्ट परफेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो दोनों आपको करने हैं। माई आंट फ्लू टू पेरिस लास्ट ईयर, देखिए मैं फर्स्ट वाला बता रही हूँ, फिंगर नहीं रख रही हूँ, नहीं तो मूव करता है ना। माई आंट फ्लू टू पेरिस लास्ट ईयर, मेरी आंट जो है वो लास्ट ईयर पेरिस उड़ गई, दैट मीन्स एयरप्लेन से चली गई, है ना, उड़ गई नहीं, वाया उड़ी बट वाया एरोप्लेन, ठीक है। तो मेरी आंटी पेरिस गई लास्ट ईयर, है ना। एंड शी ब्लैंक नेवर गो ऑन अ प्लेन बिफोर, ठीक है। इसके पहले वो कभी भी प्लेन में नहीं बैठी थी, मतलब एक्शन जो है वो कंप्लीट है, कभी भी नहीं बैठी थी, है ना। तो शी हैड नेवर, और गो से हो जाएगा गॉन, शी हैज़ नॉट गॉन ऑन अ प्लेन बिफोर, वो इसके पहले कभी भी प्लेन में नहीं गई थी। ओके, और कोई सा बनाते हैं, 10 नंबरों का बना के देखते हैं, ठीक है। वेट, माई नीज ब्लैंक गो टू लंडन थ्री टाइम्स बाय द टाइम शी बी 16, तो मेरी जो नीज़ है वो लंदन जा चुकी है 3 टाइम्स, अपनी 16 ईयर की एज में वो 3 टाइम लंदन जा चुकी है, तो वो जा चुकी है ना, एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो हम करेंगे माई नीज़ हैड गॉन टू लंदन 3 टाइम्स बाय द टाइम शी, बी से हो जाएगा वॉज, क्योंकि हमको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी बनाना है ना, तो बी से बनेगा वॉज, तो शी वॉज 16, ठीक है। ऐसे ही बनाने हैं, फॉर्मूला सामने रखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सब आ जाएंगे। इजी है कुछ, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है ना, एक ही वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगाने हैं, बस कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो डू योर होमवर्क एंड टेक केयर, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।